पालम स्थित दशरथपुरी महावीर इनक्लेव में मोदी कोविड केयर सेंटर नगर निगम स्कूल में खुलवाया गया, जिसमें 50 बेड की क्षमता है और साथ साथ सेवा भारती की तरफ से वहां पर ऑक्सीजन की भी सुविधा और हर बेड पर दी गई है। अभी फ़िलहाल शुरुआत में 25 बेड हैं और कुछ दिनों बाद यहां पर 25 बेड का इंतजाम कर दिया जाएगा, जिसका उद्घाटन आज सांसद दक्षिणी दिल्ली रमेश बिधूड़ी द्वारा किया गया। उन्होंने वहां पर केयर सेंटर का जायजा लिया और सारी व्यवस्था का मुआयना किया। राजधानी दिल्ली में लगातार कोरोना संक्रमित मामले बढ़ते जा रहे हैं और साथ ही साथ बहुत ही जगह बेड की किल्लत भी है, जिसके लिए लगातार बीजेपी प्रयास कर रही है और भी मोदी केयर सेंटर खोलने की। और इसी कड़ी में आज महावीर इनक्लेव में एक नगर निगम स्कूल में केयर सेंटर खोला गया है, जहाँ पर बीजेपी के साथ साथ सेवा भारती ने भी इसमें भागीदारी दिखाई है। दोनों ने मिलकर यहाँ पर हर सुविधाओं का इंतज़ाम किया है, जिसकी देखरेख जिलाधिकारी साउथ वेस्ट की तरफ से टीम डॉक्टरों की लगाई गई है, जो कि इन कोविड मरीज जो आएंगे उनकी केयर के लिए होंगे। लगातार इसी तरीके के मोदी केयर सेंटर बीजेपी की तरफ से खोले जा रहे हैं, जिसमें कोविड मरीजों की सेवा हो रही है। एक जो संशोधन उनके अलावा देश में कोई सेवा नहीं है, सबको माल चाहिए। इसमें ऑप्शन नहीं है। आशीष 80 पे लो मैंने लिखवा के दे दो, मना कर दिया हम ही लगे। अच्छा 80 कह रहे हैं ये भी, मैं स्टेटमेंट दे दूंगा। नहीं जो इसके काउंसिल साहब है ना, तो वो क्लियर है, वो तो 90 पे क्लियर है, वो तो कह रहे हैं इसकी 90 पे गाइडलाइंस है। हां वो मैं बोलूंगा ना, सीधी मिनिस्ट्री में प्रेजेंट फैमिली वेलफेयर की गाइडलाइंस आई हुई है, उससे बड़े थोड़ी ना हो गए, हम भी नहीं है उसके बाद, उससे बड़े मेडिकल पार्ट में तो करनी है। कितने बेड का है सर, कैसी व्यवस्था रहेगी यहाँ? यहाँ पर वेंटिलेटर से लेकर ऑक्सीजन से लेकर मेडिसिन से लेकर डॉक्टर से लेकर नर्स से लेकर सभी प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। सेवा भारती और हमारे राजकुमार जी निगम पार्षद हैं, जो शिव आसरा ट्रस्ट के माध्यम से ये 50 बेड का कोविड सेंटर है, लेकिन अभी फ़िलहाल आवश्यकता पड़ेगी तो परमिशन 50 की है, पर 25 बेड यहाँ पर तैयारी के साथ में है। साउथ दिल्ली पार्लियामेंट के अंदर 125 बेड का, 50 का महिपालपुर में, 50 का तुगलकाबाद में, 25 बेड का संगम विहार में ऑलरेडी आज से 8 दिन पहले वो चालू कर दिए गए थे, उन पर व्यवस्था है। जैसे ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक लगा लो या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगाओ, ये कार्य शुरू हुआ आज से 8 दिन पहले, तुरंत दिल्ली के अंदर एकदम कोविड के केस आने बंद हो गए। याद होगा आपको, पिछली बार भी अमित शाह जी जो गृह मंत्री जी हमारे माने, उन्होंने राधा स्वामी सत्संग में जब 10,000 बेड की व्यवस्था की थी, तो तुरंत एकदम कोरोना कंट्रोल हो गया है। इसका मतलब व्यवस्थाओं के कारण लोगों में इनसिक्योरिटी फैलती है, घबराहट फैलती है, उसके कारण से पैनिक फैलता है और मीडिया को जगह मिलती है। ऐसे लगता है कि कोविड के कारण हाहाकार दिल्ली में है। जो रहने वाले रिश्तेदार हैं वो भी घबराने लगते हैं, जो दिल्ली से बाहर रहते हैं, दिल्ली में हमारे निजी लोग जानने वाले रिश्तेदार रहते हैं, कैसी स्थिति होगी। तो ये सब कुकर्म है केजरीवाल साहब के। अगर वो व्यवस्थाएं प्रॉपर वे में कर दिए होते तो दिल्ली में अब 500 बेड से ज़्यादा राधा स्वामी का नहीं चल पाया। वो भी गृह मंत्री जी डॉक्टर हर्षवर्धन जी के इंटरफेरेंस से चला, वरना वो 15 दिन तक तैयार नहीं होता। रामलीला मैदान में केजरीवाल 65,000 करोड़ के फंड को लेकर नौटंकी कर रहे हैं। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपने निजी सब कंट्रीब्यूशन से साथ में सेवा भारती जी का सहयोग लेते हुए जिस प्रकार से दिल्ली के अंदर ये कोविड सेंटर केयर सेंटर के बेड्स लगाए गए हैं, उनसे अब लोगों में इनसिक्योरिटी नहीं रही है। अब लोगों को है कि किसी के 1 कमरा है, 2 कमरा है, कोई दिक्कत होगी तो हमें ऑक्सीजन के लिए भागना नहीं पड़ेगा। कंसंट्रेटर चाहे वो नजफगढ़ अगर हम जाएं पश्चिमी दिल्ली में, तो प्रवेश वर्मा जी ने जो वहाँ पर इसी प्रकार के बेड लगाए हैं और कंसंट्रेटर डिस्ट्रीब्यूशन का काम किए, तो दिल्ली में हमारे सभी सांसदों ने बागडोर संभाल कर, चाहे गौतम गंभीर जी ने गरीब लोगों के लिए इंजेक्शन की व्यवस्था करवाई हो, और इसी प्रकार से नई दिल्ली में
तो निश्चित रूप से आने वाले टाइम में कोविड पर कंट्रोल करेंगे, दिल्ली वाले ही करेंगे, केजरीवाल नहीं कर सकता। भदौरिया साहब, तीसरी लहर आने वाली है, हर कोई डर रहा है और खासकर बच्चों पर। अब बच्चों को लेकर किस तरीके से तैयारी है सर सरकार की भी? अब दिल्ली में केजरीवाल ने स्टेटमेंट दी थी, आपको याद होगा 14 अप्रैल को, कि हम सक्षम हैं, हम सारा काम कर लेंगे। उसके अंदर असुरक्षा थी कि कहीं केंद्र सरकार इसको देख ना ले। तीसरी लहर आएगी तो केंद्र सरकार इसको टॉलरेट नहीं करेगी केजरीवाल को, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक जिस प्रकार से काम करते हैं, वो पहले से ही हम लोग लड़ाई के लिए तैयार बैठे हैं। और इस प्रकार से कोविड केयर सेंटर के माध्यम से हजारों बेड दिल्ली के अंदर तैयार करवा दिए गए हैं। ठीक। आज आपके वार्ड में कोविड सेंटर खुला है, क्या कहेंगे, किस तरीके से व्यवस्था रहेगी यहाँ के लोगों के लिए सर? यहाँ भी हमारा जो 50 बेड का अप्रूवल है, अभी हम 25 बेड यहाँ पे शुरू कर रहे हैं। और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्री सांसद रमेश बिधूड़ी जी के नेतृत्व में और सेवा भारती के नेतृत्व में और हमारे नवीन अग्रवाल जी डीएम साहब और उनकी पूरी टीम का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। इतनी जल्दी 4 दिन के अंदर जो उन्होंने ये सेटअप खड़ा कर दिया है, उनकी डॉक्टरों की पूरी टीम, नर्सेस की पूरी टीम हमारे पास आ चुकी है। 25 बेड अभी हमारे शुरू हैं। इसके अंदर हम उनको सवेरे मॉर्निंग में नाश्ता भी देंगे, उसके बाद लंच की व्यवस्था रहेगी और दोपहर में फिर हम एक बार उनको ये लगा दीजिए चाय कॉफ़ी या फिर उसके अंदर काढ़ा वगैरह उनको प्रोवाइड करवाएंगे और रात को डिनर की व्यवस्था रहेगी। हम कितने बेड है? अभी हमारी परमिशन 50 की है और अब 25 हमने शुरू कर दिए हैं। क्षेत्र में क्या है कि क्षेत्र में हमारे जो महावीर इनक्लेव वार्ड है, इसके अंदर 50 गज के जो मकान है, उसके अंदर 2-2, 3-3 फैमिलियाँ रह रही हैं। वो फैमिलियाँ घर पे क्वारंटाइन नहीं कर सकते, तो हम उनको भी यहाँ पे लाके क्वारंटाइन करवा सकते हैं हम। इस तरह की यहाँ व्यवस्था है अभी हमारे पास।